आहा, बाल स्वरूप है ठाकुर जी का। यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को नवावे ना है तो गरम गरम जलते लाला के गाल पहुंच दे, माथो पहुंच दे, नाक पहुंच दे, मुख पहुंच दे, सर्वांगन अंग नेक नेक पहुंच के और फिर ठाकुर जी को सुंदर पीतांबरी पहनावे। अच्छा, बाल स्वरूप में ठाकुर जी पूरी धोती नहीं पहनते। ठाकुर जी क्या पहनते हैं? या तो छोटी सी एक लंगोटी पहनते हैं, या फिर कभी कभी एक आड़ बंद जैसा होता है। अब वो कैसे बताएं, यहां तो बता नहीं सकते। लाल जी हमारे कभी कभी धारण करते हैं गर्मियों में, केवल एक अंग, एक वस्त्र होता है, उससे केवल। हमारे राधारमन जी भी धारण करते हैं, सब दिखे, ठाकुर जी के घुटने, ठाकुर जी की जंघा, ठाकुर जी के पैर सब दिखेंगे, केवल एक वस्त्र मात्र कटी पर धारण करते हैं। वो ठाकुर जी का सबसे प्रिय श्रृंगार है। हमारे द्वारकाधीश को धारण करा के दिखाओ, नहीं करा सकते, राजा बना दिए ना, राजा हैं, अब तो ठाट में ही रहेंगे। पर हमारे ब्रज के लाला, यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को श्रृंगार करे, और श्रृंगार करवे के बाद ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, यशोदा मैया सारे केश ऐसे इकट्ठे करे और इकट्ठे करके ऊपर ही एक जूड़ा सो बना दे, ऐसे ठाकुर जी के एक छोटो सो जूड़ा बन जाए घुंघराले केशन को। वही में नीचे एक मोती की लड़ बांध दे, वापस सुंदर मोर पिछ लगा दे, ठाकुर जी को सुंदर उर्दपुंड लगावे और सुंदर चंदन घिस करके केसर को, वहां से ठाकुर जी की पत्रावली को श्रृंगार करे। यशोदा मैया आंखन में काजल लगावे, गले में सुंदर हार पहनावे। अब इसमें एक बात सोचने की है, छोटा बालक कभी ऐसे बैठ के श्रृंगार करवा सकता है अपना? आज आपने एक क्रिया देखी थी सुबह कि लाल जी की आरती के बाद हम ऐसे मोरछल घुमा रहे थे ठाकुर जी के आगे। वो मोरछल घुमाने का क्या भाव है? यशोदा मैया ने बहुत सारे उपाय अपना रखे हैं ठाकुर जी को एकाग्र करने के। मोरछल का भाव यह है कि यशोदा मैया आंगन में श्रृंगार करने से पहले कितनी व्यवस्था करती है। पहले मोर इकट्ठे करके लाएंगी, आंगन में खड़े कर देंगी, सुंदर गैया एक जगह बांध देंगी, बड़े बड़े आंगन है यशोदा मैया के, एक जगह बछड़ा बछियान ने बांध देंगी, कहीं दूध की सामग्री रख देंगी, कहीं मक्खन रख देंगी, कहीं चिपटी ऐसी गोल गेंद जैसी मिश्री रख देंगी, और उन सब के बीच में ठाकुर जी को बिठाती हैं यशोदा मैया, ताकि लाला को ध्यान इन पे ही रहे और इतनी देर में या को श्रृंगार कर दूं। जैसे ही यशोदा मैया श्रृंगार करने बैठती हैं, ठाकुर जी थोड़े छटपटाते हैं, सोई मैया कुछ गाने लगती हैं, और मैया का स्वर सुनते ही मोर अपने सुंदर पंखों को फैला लेते हैं। जैसे हिलाना शुरू करते हैं, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं, और नेत्र खुल करके गौर से मोरों को देखने लगते हैं। इतनी देर में मैया यहाँ पे लड़ बांध दे, या के केस ठीक कर दे, यहाँ पे पत्रावली बना दे। जैसे ठाकुर जी को नेक ध्यान हटे, मोर जैसी पंख बंद कर ले, फिर यशोदा मैया सोचे अब कौन बुलाऊं। इतने मैया ने थोड़ा सा चारों लावे, लाल जी जहां बैठे वहीं पास में रख दे, सो गैया आकर के चारों पान लगे। ठाकुर जी उसको देखने में व्यस्त हो जाते। इतने में मैया गले में सुंदर माला पहना दे, वे हाथ में बाजूबंद पहना दे, हाथन में सुंदर कड़ूला पहना दे, फिर ठाकुर जी को ध्यान हट जाए। इतने में मैया मक्खन ले आवे, लाल जी के आगे धर दे, सो ठाकुर जी मक्खन लेकर के धीम से पान लग जाए। इतने में मैया और दूसरा श्रृंगार कर दे, आंखन में काजल लगा दे, देख लाला चंद्रमा देख, चंद्रमा देख, चंद्रमा। ठाकुर जी ऐसे देखने लगते हैं। इतने में भैया नेक नेक ऐसो काजल लगा दे ठाकुर जी के, खूब सुंदर श्रृंगार। तो ये मोरछल दिखाने का क्या अभिप्राय है? लाला झूला में हमने बैठा दियो, श्रृंगार करके बैठा दियो, कहीं उछल के नीचे नहीं कूद जाए तो मोरछल दिखाते हैं। तो मोर देख करके ठाकुर जी थोड़ी देर और स्थिर होकर बैठ के देखते रहते हैं। अब ये सब भाव द्वारिका में, यहां तो राजा है ना द्वारिका वाले जो पीछे बैठे बेचारे यूं कह रहे होंगे निकलो बाहर मिलो हमें और सबसे बड़ी बात, पूरा श्रृंगार करने के बाद
जब एक एक श्रृंगार ठाकुर जी का हो जाता है, तब यशोदा मैया इत्र लाती है और इत्र ला करके अपने वक्ष पर, अपने हाथ पर, अपने वस्त्रों पर लगाती हैं और लगाने के बाद फिर लाला को आलिंगन कर ले। और जैसे ही आलिंगन करें, यशोदा मैया की इत्र की सुगंधी ठाकुर जी के अंग में चली जाती है। ठाकुर जी को सीधे इत्र नहीं लगाते, इसलिए क्योंकि इत्र कई बार चुभता है। ठाकुर जी को घी लगाओ श्रृंगार में और इत्र वस्त्रों में लगाओ, या फिर गादी जी पे लगाओ, या आसपास छिड़क दो। और ठाकुर जी को इत्र लगाने की इच्छा तो पहले अपने हाथ में लगा, खूब मल लो, हाथ से बिल्कुल इत्र दिखे नहीं, सुगंधी रहे, तब ठाकुर जी का स्पर्श करो। और बहुत इत्र लगाने की इच्छा हो, चरणों में लगाओ, नेक नेक गाल पे लगा दो बस। यशोदा मैया अंक में भर लेती है लाला को, और जैसे ही अंक में भरे, सोई ठाकुर जी में सुगंधी आ जाती है। मैया के है गो श्रृंगार, लाला बहुत सुंदर लग रहा, चोखो लग रहा मेरो लाला, कोई की नजर नहीं लगे। मैया खूब नजर उतारे, अब के लाला यहां पे आ, लाला है पकड़ के, अब जूड़ा बिगाड़ देंगे ऊपर ते। जो श्रृंगार कियो नेक नेक मैया ऐसे हाथ मार के सब मिटा दे। क्यों? आंखन पे ऐसे हाथ फेर दे, ठाकुर जी को काजल फैला दे, यहां तक कोंदनी ढीली कर दे, गले की माला सब अस्त व्यस्त कर दे लाला की। क्यों? अब बुरो बावड़ो बना दूं, कोई की नजर नहीं लग जाए। और बुरो बावड़ो बना के अब लाला जाग खेले आ बाहर। बाहर सब गोपियां खड़ी हैं दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी भीतर से निकल के आ रहे हैं, यहां से काजल फैल लो, एक आंख जगन्नाथ जी जैसी, एक आंख सीधी। यहां से ठाकुर जी की बाजूबंद उतर रही है, कहीं से माला उधर ही। सब यशोदा मैया तो कहीं, मैया इतनो प्यारो तेरो लाला, इतनो सुंदर लाला, तू श्रृंगार कैसे करे? मैया बोली ऐसे ही करूंगी। तब एक गोपी को रहस्य पता चलो, बोले ये मैया ऐसा श्रृंगार करे ना है, ये कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए, हमारे बिगाड़ दे लाला बाद में। इसलिए जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, खूब सुंदर सजाओ ठाकुर जी को, लेकिन केवल अपने नेत्रों के लिए, और स्वयं देख दाख के फिर नेकाद नेक माला वाला इधर उधर कर दे करो, कोई और देख वे आवे तो कोई नजर नहीं लगे। बड़े भाव। बंधुओं, गोपी प्रेम, मीरा प्रेम सबने सुना, पर एक बार मेरा बहुत मन है, मैं 7 दिन केवल यशोदा प्रेम पर बोलूं। कैसा प्रेम है यशोदा जी का, एक मातृ प्रेम। कैसा श्रृंगार करती हैं, कैसे कैसे ठाकुर जी की सेवा करती हैं, कैसे उठाती हैं, कैसे सुलाती हैं। भागवत जी में वर्णन है कि यशोदा मैया के 84 चौक हैं नंद भवन में। कितने? 84 चौक। और एक चौक इतना बड़ा है कि उसमें हजारों गौवंश खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा है नंद भवन। 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। घी के और दूध के कुएं हैं नंद भवन में। इतने दूध होता है, इतना घी होता है कि उसके कुएं बने हुए हैं। अब सोचो सेवक कितने होंगे नंद भवन में। सेवक भी अथाह हैं, पर लाला की सुबह उठने से रात्रि शयन तक की एक एक चीज यशोदा मैया स्वयं करती है, किसी और को स्पर्श तक नहीं। ठाकुर जी को गर्म जल भी अगर चाहिए ना, वो भी यशोदा मैया करके लाएंगे। किसी को कह नहीं सकती मैया कि जाओ जाके जल लेके आओ। छोटे छोटे बच्चों को माताएं संभाल नहीं पाती, तो फिर दूसरे संभालने वाली रहती हैं। क्यों? स्वयं को तो फोन संभालना है ना, वो बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बात बुरी लगे तो लगे, पर यशोदा मैया जी का जो भाव बताया, हम माताओं से, माताएं कुछ भी करें, पर जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उनसे कह रहे हैं हम इस चीज से वंचित हैं, क्योंकि हम कथा में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ठाकुर जी की कई सेवा खुद कर ही नहीं पाते। इसलिए हम विदेश जाते हैं। किसी ने मुझसे कहा आप विदेश क्यों जाते हो, भारत में ही रहा करो, विदेश यात्रा पे क्यों जाते हो आप हर साल?
क्योंकि मैं अकेला जाता हूं वहां। ठाकुर जी की आद्योपांत सेवा मैं ही करूंगा, ठाकुर जी को जल पिलाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को सुलाना। अब यहाँ तो सब भाई लोग, अब ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही इतना व्यस्त हो जाता हूं कि नहीं कर पाता। पर यशोदा मैया की सेवा का भाव भागवत जी में वर्णन है। एक एक चीज ठाकुर जी की स्वयं करती हैं यशोदा मैया। इसलिए जो सेवा करते हैं, आप इतने व्यस्त तो नहीं हो, घर पे रह रहे हो या अपने ऑफिस वगैरह भी जा रहे हो, तो एक काल की सेवा करो। देखो एक चीज मैं बताऊं, कई लोगों को ऑफिस का और उनका बहुत व्यस्तता है, पूरे दिन की अष्टयाम सेवा नहीं कर पाते। आप 2 घंटे में पूरी सेवा कर सकते हो। ठाकुर जी की मंगला कर दो, मंगला के बाद श्रृंगार कर दो, श्रृंगार के बाद राजभोग कर दो, तुरंत ही सब एक के बाद एक करते जाओ। राजभोग के बाद उत्थापन कर दो, उत्थापन के बाद संध्या कर दो, संध्या के बाद शयन करा दो, शयन करा के ऑफिस चले जाओ। ठाकुर जी शयन में आप पूरी सेवा करके निकल जाओ। ठाकुर जी की 2, 2.5, 3 घंटे में पूरी सेवा। अब अगले दिन ही उठाना है ठाकुर जी को, रात्रि में आके नहीं छेड़ना। ठाकुर जी शयन में है, ठाकुर जी अपनी लीला में है। ये सेवा का प्रकल्प भी है। मैं एक परिवार में गया था, मुझे याद है, पुष्टि मार्गीय परिवार था। वो पूरा परिवार, बड़ी बड़ी फैक्ट्री उनकी और अपरस की सेवा उनके घर में। तो मैंने क्या देखा, सुबह 4 बजे सब उठ जाएंगे और उठ करके स्नान करके 4:30 ठाकुर जी की सेवा में सब व्यवस्थित। 4:30 बजे पहले मंगला होगी, 4:30 मंगला करने के बाद 5:30 श्रृंगार होगा, श्रृंगार भोग भी आ जाएगा, श्रृंगार आरती हो जाएगी। 6 बजे ठाकुर जी का राजभोग हो जाता है, जो कि 12 बजे होना चाहिए। 6 बजे राजभोग हो जाता है, करीब 7 बजे ठाकुर जी की संध्या हो जाती है और 7:30 बजे शयन करा करके सब अपने काम पे निकल जाते हैं। 4 बजे से 7:30 तक पूरे दिन की सेवा कर देते हैं। हाँ, बस उसमें यह है कि श्रम बहुत होता है। 3-4 घंटा में सब मंगला भोग भी, मतलब रसोई चलती रहेगी। मंगला भोग, श्रृंगार भोग, राज भोग, संध्या भोग। अब जिसका जितना मन होता हो, कितना भोग लगाते हो, वो आप पे निर्भर करता है। ठाकुर जी तो 8 बार पाते हैं दिन में। कितनी बार? 8 बार। आपसे जितना बने करो, पर भैया यशोदा जी की तरह करो। जितनी ज्यादा सेवा स्वयं कर सको, करने का प्रयास करो। वो आपके लाला हैं, आपके लिए आपके घर पे बैठे हैं, स्वयं करो।